तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ पाइथन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के वेरिएबल के कौन कौन से स्कोप है, ये विद प्रोग्राम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द स्कोप ऑफ पाइथन वेरिएबल रेफर्स टू द रीजन इन अ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड, एक्सेसिबल एंड कैन बी यूज्ड। तो पाइथन के वेरिएबल का स्कोप आप प्रोग्राम के किस रीजन में, मतलब प्रोग्राम के किस पार्ट में डिक्लेयर करते हैं और किधर एक्सेस करते हैं और किधर यूज करते हैं, उस पर डिपेंड है पाइथन के वेरिएबल का स्कोप। आपको ये एग्जाम्पल सहित मैं समझाऊंगा। जैसे कि हमारी लैंग्वेज लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज यूज की जाती है, वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है। और कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज यूज की जाती है, तो कन्नड़ कर्नाटक तक ही सीमित है। लेकिन आपको अदर पार्ट में जाना हो और आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती हो, आपकी मदर टंग लैंग्वेज, तो हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज यूज की जाती है। इस तरह से हर लैंग्वेज का स्कोप, मतलब उस पार्ट तक वो सीमित है, उसे स्कोप कहते हैं। इस तरह से पाइथन के वेरिएबल का भी स्कोप है। वेरिएबल्स इन पाइथन कैन हैव डिफरेंट स्कोप्स डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ दे डिफाइंड। तो पाइथन के वेरिएबल का डिफरेंट स्कोप है, और वो आप किधर उसे डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उस पर डिपेंड है पाइथन के वेरिएबल का स्कोप। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्कोप्स। तो हम अब पाइथन के वेरिएबल का स्कोप देखते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है लोकल स्कोप। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। जिस वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। तो ये वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल, सिर्फ फंक्शन या उस ब्लॉक तक ही सीमित होता है, उसके आउटसाइड वो एक्सेसिबल नहीं होता है। इट गेट्स डिस्ट्रॉयड वंस द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। तो ये इस वेरिएबल में, मतलब लोकल वेरिएबल में, तब तक ही लाइफ रहती है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है। जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब लोकल वेरिएबल की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने। तो यहाँ पर माय फंक्शन, ये फंक्शन है और इसके अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर उसे प्रिंट किया है और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल दिया है। तो आउटसाइड हम फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, मतलब एक्सेस करना चाहेंगे तो एरर थ्रो करेगा। तो ये प्रोग्राम में देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लेता हूँ, आप कौन सा भी फंक्शन नेम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर शो ले रहा हूँ। तो इसमें एक से ए वेरिएबल लेता हूँ, उसे 10 से इनिशियलाइज करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनर ये मैसेज दूंगा, इनर फंक्शन। यहाँ पर इज इक्वल टू देते हैं मैसेज में और यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं। तो अब हम यहाँ पर कॉल देते हैं इस फंक्शन के बाहर। तो ये कौन सा है, लोकल वेरिएबल हो गया एक्स। तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो देख सकते हैं। यहाँ पर इन द फंक्शन कर देते हैं क्योंकि इनर फंक्शन नहीं है। और आउटसाइड आप इस एक्स वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे तो क्या होता है देखते हैं। अब हम यहाँ पर आउटसाइड दी फंक्शन एक्सेस करना चाह रहे हैं एक्स वेरिएबल को, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन द फंक्शन फर्स्ट प्रिंट में से प्रिंट हो गया, लेकिन हम आउटसाइड प्रिंट करने गए तो क्या एरर थ्रो कर दिया, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और इस फंक्शन तक ही वो सीमित है वेरिएबल। तो अगली स्कोप की तरफ, मतलब स्कोप के टाइप्स तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है ग्लोबल स्कोप। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस और ब्लॉक्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल। जिस वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक से या फंक्शन के आउटसाइड, मतलब किसी भी फंक्शन के या ब्लॉक के अंदर आप डिक्लेयर नहीं करते हो, वो आउटसाइड वेरिएबल होता है, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इंक्लूडिंग इनसाइड फंक्शंस। तो इस वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन में या ब्लॉक में किधर भी प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना हो, मतलब उसको नई वैल्यू असाइन करनी हो, तो आपको ग्लोबल
एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा वेरिएबल के सामने। तो ये ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से है, हमारे लैंग्वेज से ही इसे समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ये क्या हो गया, मराठी लैंग्वेज लोकल स्कोप हो गया, मराठी लैंग्वेज की लोकल स्कोप हो गया। कर्नाटक में कन्नड़ यूज किया जाता है तो उसका स्कोप क्या हो गया, तो उसका स्कोप हो गया लोकल ही। लेकिन अब ग्लोबल की बात करें, मतलब इंडिया इंडिया के आउटसाइड भी बात करें, जहाँ के अमेरिका, आप कौन सा भी कंट्री का नेम ले सकते, तो वहाँ पर इंग्लिश, ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज। तो ये क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि किधर भी जाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है, तो उसको ग्लोबल स्कोप हो गया। और किसी भी राष्ट्र या राज्य के सीमित पकड़ोगे तो क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया, उसका क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया। तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से फंक्शन में भी या आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो पहले सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं हम, उसके बाद हम ग्लोबल कीवर्ड देखेंगे। तो यहाँ पर मैं वाई लेता हूँ, इसको मैं 100 वैल्यू असाइन करता हूँ, यहाँ पर एक्स हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर वाई को प्रिंट करता हूँ और आउटसाइड द फंक्शन भी प्रिंट करता हूँ वाई को। तो देख लेते हैं 100 वैल्यू प्रिंट होती है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू प्रिंट हो गए। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको नई वैल्यू 800 असाइन करना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या हो गया, फंक्शन के अंदर 800 प्रिंट हो गया, मतलब वाई इस वेरिएबल का उस फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप हो गया, और आउटसाइड जो था वेरिएबल वो उसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया, मतलब वैल्यू मॉडिफाई नहीं हुई। तो इसको, इस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ग्लोबल कीवर्ड। तो इस प्रोग्राम में यही लिया है। तो इस तरह से आउटसाइड फंक्शन लिया है, सॉरी आउटसाइड वेरिएबल लिया है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल लिया है, और आपको उसे मॉडिफाई करना है फंक्शन के अंदर। तो आपको इस ग्लोबल कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लिसिटली आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप मॉडिफाई कर दोगे तो किधर भी आगे जाकर आप वेरिएबल एक्सेस करना चाहोगे तो उसकी वैल्यू वही आएगी मॉडिफाई। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया है, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ग्लोबल एक कीवर्ड अटैच कर देना है। तो अब देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर और एक बार प्रिंट कर देते हैं इस हमारे ग्लोबल वेरिएबल को। यहाँ पर मैसेज देंगे विदाउट मॉडिफिकेशन। इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस तरह से ग्लोबल वाई इस तरह से डिक्लेयर करना है, उसके बाद इस तरह से इनिशियलाइज करना है। तो इसको अब रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब फंक्शन को कॉल देने से पहले उसकी वैल्यू, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू थी 100, उसके बाद फंक्शन के अंदर हमने 800 ये वैल्यू दी थी तो वही चेंज हो गई, और उसके बाद आउटसाइड दी, मतलब नीचे हमने जो वैल्यू प्रिंट की थी ग्लोबल वेरिएबल की वही प्रिंट हो गई। इस तरह से आप फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगले स्कोप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स की तरफ। तो अगला टाइप है नॉन लोकल। तो इसमें देखते हैं वेरिएबल्स इन अ नॉन लोकल स्कोप आर डिफाइंड इन अ नेस्टेड फंक्शन। जिस वेरिएबल को नेस्टेड फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे नॉन लोकल स्कोप, मतलब नॉन लोकल वेरिएबल कहते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है उससे कहते हैं। दिस वेरिएबल्स आर नाइदर लोकल नॉर ग्लोबल बट आर एक्सेसिबल इन द इनर नेस्टेड फंक्शन। तो नॉन लोकल स्कोप वेरिएबल वो लोकल भी नहीं होते, ग्लोबल भी नहीं होते,
लेकिन वो इनर फंक्शन मतलब नेस्टेड फंक्शन के इनर फंक्शन में एक्सेस होते हैं। टू मॉडिफाई देम द नॉन लोकल कीवर्ड यूज्ड। तो आपको नेस्टेड फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को मॉडिफाई करना हो तो आपको नॉन लोकल इस कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, जैसे ग्लोबल कीवर्ड की तरह। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आउटर फंक्शन लिया है। और एक बात, नॉन लोकल वेरिएबल को इनक्लोज्ड वेरिएबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आउटर फंक्शन लिया है, उसमें यहाँ पर नॉन लोकल वेरिएबल लिया है और इनर फंक्शन भी लिया है, और इसमें वही वेरिएबल हम ले रहे हैं ए फंक्शन, और इसको मॉडिफाई करना हो तो आपको इस तरह से नॉन लोकल इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस आउटर फंक्शन के लिए ये ए वेरिएबल लोकल ही है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल इस इनर फंक्शन के लिए नॉन लोकल है। तो मॉडिफाई करना हो तो नॉन लोकल ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो ये निकाल देते हैं पहले। तो इस फंक्शन के अंदर पहले हम ए को डिक्लेयर करते हैं 200 से। तो ये लोकल वेरिएबल है शो फंक्शन के लिए। तो इस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन लेंगे हम, डिस लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे हम ए की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इनर फंक्शन ए मैसेज दूंगा। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं। उसके बाद आपको इस डिस फंक्शन को शो फंक्शन के अंदर ही मतलब आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल देना है इस तरह से। उसके बाद हम शो फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे। आउटर फंक्शन ए मैसेज दूंगा यहाँ पर मैं, और इधर भी मैं देता हूँ, क्योंकि बाद में हम नॉन लोकल इस कीवर्ड से इनर फंक्शन में वैल्यू चेंज करने वाली है। तो यहाँ पर सिंपल से मैसेज देता हूँ आउटर फंक्शन, और यहाँ पर तो शो को ही कॉल दे चुके हैं हम। तो इसको रन करते देखते इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह 200 ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस डिस फंक्शन के अंदर इस ए वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसको हम 500 वैल्यू देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं उस इनर फंक्शन में ही सिर्फ 500 प्रिंट हो गए, लेकिन मॉडिफाई नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉन लोकल एक कीवर्ड यूज करना है और इस तरह से डिक्लेयर करके मॉडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लोकल वेरिएबल ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। हमने इनर फंक्शन के अंदर चेंज की थी, मॉडिफाई की थी वैल्यू, और वो आउटर फंक्शन में भी वही प्रिंट हो गई है। तो ये था पाइथन के वेरिएबल का स्कोप। तो इसको एग्जाम्पल की तरह और एक बार आपको समझाता हूँ। हमारी लैंग्वेज, अब समझो हमारी महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो क्या हो गया, इनर फंक्शन की तरह हो गया, क्योंकि इंडिया ए आउटर फंक्शन हो गया इंडिया, और इनर फंक्शन क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसमें मराठी लैंग्वेज यूज की जाती है। और पूरी इंडिया में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो हिंदी यूज की जाती है। तो इसका स्कोप क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया इंडिया के हिंदी का। और पूरी दुनिया में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश हो गई है। तो इंग्लिश का स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है, इस तरह से। तो ग्लोबल स्कोप लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। लोकल स्कोप लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारी कंट्री की तो हिंदी है। और इनर फंक्शन की मतलब नॉन लोकल स्कोप की
लैंग्वेज कौन सी है, तो किसी भी राज्य की, तो कौन सी भी हो सकती है, कर्नाटक की कन्नड़, महाराष्ट्र की मराठी, इस तरह से पंजाब की पंजाबी। तो इस इनका स्कोप क्या हो गया, उस राज्य तक लोकल स्कोप ही है, लेकिन आउटर आप लेना चाहोगे तो उसका स्कोप क्या हो गया, नॉन लोकल स्कोप हो गया, इस तरह से। तो आपको पाइथन के वेरिएबल का स्कोप अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।